आज के टाइम में हम सब स्क्रीन पर हैं, राइट? चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम खुद हों। अगर 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम है बीइंग एन अडल्ट, तो सोचो हम खुद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हैं मगर स्क्रीन की तरफ हम इतने अट्रैक्टेड हैं। सो दिस इज लिटरली बिकमिंग दैट एडिक्शन बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर किड्स द वे दे आर। चिंटू की सफेदी पिंटू की सफेदी से सफेद कैसे, बस उसी में ही हमारी पूरी जिंदगी जा रही है। अभी नहीं है तो तो जितना ज्यादा हम एज अ पेरेंट इवॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा एज अ पेरेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे और अपने आप को पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा बाय प्रोडक्ट उसी वाले जोन में जाएगा ना। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट कि बच्चा उस चीज को सीख पाए शुड नॉट बी द मोटिव। मोटिव शुड बी कि मैं इस चीज को कैसे अप्लाई कर रही हूँ। आप सोचो, आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा बुक रीड करो। मेरा बेटा पहले बहुत बुक रीड करता था, बुक नहीं रीड करता। आप कभी बैठे हो उसके साथ बुक लेकर? Hi, and welcome to the first episode of our podcast on smart parenting with Plant Spark, जहां पर हम रियल इमोशंस के बारे में बात करना चाहते हैं, जहां हम रियल पेरेंटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे पेरेंट्स के उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो वो डे टू डे लाइफ में सफर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया एंड परफेक्ट पेरेंटिंग। आज हमारे साथ गेस्ट है स्मिथ सुप्रीत कौर, जो एक लाइफ स्किल ट्रेनर है, फाउंडर ऑफ हिडन पोटेंशियल, एनएलपी ट्रेनर एंड एजुकेटर, एंड यस, अ पेरेंटिंग मेंटोर। आज हम उनसे बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, जहां उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को ट्रेन किया है कम्युनिकेशन स्किल्स और लाइफ स्किल्स में। So Supreet, welcome. I'm going to start the podcast with my one of the important question. आज के टाइम में हम सब स्क्रीन पर हैं, राइट? चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम खुद हों। हम खुद स्क्रीन पे हैं तो हम बच्चों को नहीं रोक पाते। So what you suggest as parents we should do so that हम एक स्क्रीन टाइम बैलेंस बना सके? So this is very nice question, but very tricky question because this is what is happening around. येल यूनिवर्सिटी ने 2025 अभी रिसेंट एक सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट वाज एस्टॉनिशिंग। वाई सो कि जो पेरेंट्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनका स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज 6 to 7 आवर्स आ रहा है और बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज 3 to 4 आवर्स आ रहा है। सो मैं ये सोच रही थी व्हाइल आई वाज जस्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू दैट कि अगर हम 8:8:8 रेशो में अपने डे को डिवाइड करते हैं। सो 8 घंटे हम सोए हैं, 8 घंटे हमने अपने नेसेसरी चीज़ें की और 8 घंटे हमने अपना वर्क या स्कूल जो भी है। तो अगर 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम है बीइंग एन अडल्ट, तो सोचो हम खुद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो एज लाइक यू आर आस्किंग कि हम किस तरीके से उस चीज को रोक सकते हैं या बैलेंस कर सकें, या बैलेंस कर सकें। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है खुद को ये रियलाइज करवाना कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग ऑन द स्क्रीन्स। क्योंकि जो स्क्रीन जो आज के टाइम में इतना बिग मेजर इशू बन गया है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस. No, we're just complaining. Yeah, we are only complaining. So how to we can get that escape, or I will say how to literally manage ourselves. It is all about the prioritization. Important चीजें पड़ी हैं मगर स्क्रीन की तरफ हम इतने attracted हैं. So this is literally becoming that addiction. So recently there was an interview, Harvard University के जितने researchers हैं, they were just talking about कि जितनी भी ज़्यादा हम स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो जो डोपामिन शॉट्स हम ले रहे हैं, लिटरली दिस इज गिविंग अस इक्विवेलेंट इफेक्ट जो मिलते हैं हमारे ब्रेन को। इट्स एन एडिक्शन, नो डाउट। यस, इट्स एन एडिक्शन। तो आप सोचो कि ब्रेन के अंदर चेंजेस भी वैसे ही हो रहे हैं। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि स्क्रीन्स का क्या यूज़ है। वी रियली नीड टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप स्क्रीन को यूज कर रहे हो या आप उसका एक प्रोडक्ट बने हुए हो। वट एवर लाइक यू आर डूइंग, आप उसका बेनिफिट ले रहे हो या वो आपका बेनिफिट ले रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। एंड बीइंग अ पेरेंट, वी ओनली एंड ओनली कैन प्रीच आवर
kids because they are literally learning whatever we are doing. वो हमारे एटीट्यूड से, हमारी हरकतों से, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से सीख रहे हैं, ना कि वो हमारे प्रीच करने से सीख रहे हैं कि ये मत करो या ये करो. They copy us. Yeah, true. And you know, here I just want to add one more thing. आप अगर repercussions या consequences की बात करो, WHO की रिपोर्ट है which is saying कि 2050 would be, you know, 99% population of the world will be myopic. ड्राई आइज तो अभी से ही स्टार्ट हो गई हैं. कितने आप देखोगे स्कूल में, जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जाती थी, मैं देखती थी कितने बच्चों को स्पेक्स हैं. हाँ. और अभी वो कितना इंक्रीज हो रहा है छोटे से बच्चों को. हाँ, हो रहा है. और वो आपके जीन्स में जा रहा है. आगे आने वाली जनरेशंस उसी यू नो एलिमेंट को लेकर दे आर जस्ट यू नो जस्ट Coming to this world. या. एंड इम्पॉर्टेंटली कि आप किस कॉस्ट पे ये सब चीज़ें कर रहे हो. कार्पल सिंड्रोम, हैंड्स में हमारी नर्व्स के अंदर यू नो नमनेस आती है, और वो ग्रेजुअली, अभी तो हम फोन देख रहे हैं, ये हमारी जिस तरीके से हम पॉस्चर अपना फोन पकड़ने का करते हैं, सो बिकॉज ऑफ यू नो दैट ये वाली नर्व हमारी डैमेज हो रही है. दिस इज कॉल्ड द कार्पल सिंड्रोम. एंड देन टेक नेक की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री पे हम इस तरीके से करके हम देख रहे हैं, बट 60 डिग्री, कुछ बच्चे तो 90 डिग्री पे भी फोन देख रहे हैं. राइट. तो वो टेक नेक की जो प्रॉब्लम है, आपकी आईज की जो प्रॉब्लम है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप उस फोन में इतनी देर कर क्या रहे हो. सो अब वो वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा कि आंखें खराब हो जाएंगी, फोन मत देखो. तो देख क्या रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा. एक्चुअली आप देख क्या रहे हो, उससे रिलेटेड कितने आपके पास स्कैम्स हो रहे हैं. हम देख रहे हैं बच्चों को एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, फोकस नहीं बन रहा, बच्चे खाना नहीं चाहते, डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्क्रीन्स. So being a parent, we really have to be like aware about the consequences, at what cost we are doing all these things. हम किस कॉस्ट पे अपने 6 घंटे दे रहे हैं उस डिवाइस को. और जब आपके पास रीजंस क्लियर होंगे, then only you can explain to your kid. एंड आप खुद ही हट जाओगे. यू नो, वी ऑल आर एडल्ट्स. रीजन क्लियर नहीं है, इसीलिए वी आर जस्ट डूइंग इट फुलिशली. Even I am on mobile for a long, not for 6-7 hours, but yes, for a longer time. And even my daughter comes and say to me, "Mama, आप भी तो देख रहे हो." Yes, that's so true. वो कहते हैं बच्चे, और आजकल के बच्चे कह देते हैं. They don't hesitate. सो इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास कि आपको अपने बच्चे का पार्टनर बनना पड़ेगा. कि आप खुद भी अपने आप को अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व करो. आप ये मत सोचो आपको अपने बच्चे को किसी चीज में इन्वॉल्व करना है एंड देन गो बैक टू बेसिक्स टू द स्क्रीन. डोंट डू दैट. कि ये कहीं बिजी हो जाए और मैं फिर स्क्रीन देखूंगी आराम से. Happens. ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है बहुत सारे बिल्कुल. सो वी रियली नीड टू डू इट एज अ टीम कि अभी मैं भी इसको छोड़ूंगी, मेरा बच्चा भी इसे छोड़ेगा, And we'll do something creative and meaningful. Some meaningful, some talks, maybe journaling, maybe writing, maybe drawing, Lego, it can be anything, maybe cooking. तो maybe उनको going हटाने for से a पहले walk. हमें हटना पड़ेगा. Yes, Right? yes. That It's is so very true. simple what you're saying, but now again, Yeah, very difficult. but the points you raised, the ailments you raised, Yes. for me it was a new thing I came across. और शायद जितनी awareness in health issues को लेके बढ़ेगी, and that was you telling me कि जितनी हमें knowledge ही नहीं है, पता ही नहीं पता है, ही नहीं है कि learning क्या ही नहीं, consequences आ रहे हैं. consequences क्या है. Correct. So again coming back, पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं ना परफेक्ट बिहेवियर. Yeah. हमेशा बेटा अच्छे से बोलो, अच्छे से बैठो, अच्छे से पढ़ो. लेकिन डोंट यू थिंक हमें उनको उनके मिस्टेक से सीखने देना चाहिए? Why they should be kept in boxes? Let them make mistakes, let them learn. According to you, आपको क्या लगता है कि परफेक्ट पेरेंटिंग के बजाय क्या हमें प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग की तरफ जाना बेटर है? Yes. So before moving forward, I would like to, you know, come to this word perfect. What is this perfect? सब कुछ बॉक्सेस सेट है. हाँ. सोसाइटी एज पर सोसाइटी नॉर्म्स Yes. बॉक्सेस आर सेट. Set. और हम अपने बच्चे को उन हर एक बॉक्स में कंप्लीटली फिट करना चाह रहे हैं करना चाहते हैं. Yes. विदाउट एनी गैप्स. Yes. Because we are not accepting our kids the way they are. चिंटू की सफेदी पिंटू की सफेदी से सफेद कैसे, बस उसी में ही हमारी पूरी जिंदगी जा रही है. और उसके अलावा हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है अपनी लाइफ में. सबको टाइट चाहिए. एक्चुअली
That is what is happening around. So we really need to understand, perfect नाम की कोई चीज नहीं है. आप जब पेरेंट बने तो आपका बच्चा इस दुनिया में आया, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा. जब वो इन्फेंट था तब आप पेरेंट थे, उसके पेरेंट हो. जैसे ही वो टॉडलर बन रहा है, आपकी पेरेंटिंग का एक शिफ्ट आएगा. जैसे ही वो प्ले स्कूल में जाएगा, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में एक शिफ्ट आएगा. जैसे ही वो टीनेज होगा, एडोलेसेंस बनेगा, आपकी पेरेंटिंग में एक शिफ्ट आएगा. जब उसकी शादी होगी, आपकी पेरेंटिंग में एक शिफ्ट आएगा. आप ऐसा कैसे समझ सकते हो कि आपका काम अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना है? आपका काम खुद को परफेक्ट पेरेंट बनाना है, बिकॉज आपने भी वो चीजें कभी सीखी नहीं है. So don't you think the other day, I'm sorry, I'm interrupting you at this moment. The other day I was talking to my friend and we were like कि कैसे माँ बाप बना देते हो? पेरेंट का कोई कोर्स तो है नहीं. ट्रू. ठीक है, हमें नहीं पता पेरेंट बनना कैसे है. बनना कैसे है, हम कहाँ से सीखें? क्योंकि जो आप कंपैरिजन की बात हम कर रहे हैं, हमने बचपन में वही तो देखा था. हमें हमेशा कंपेयर ही किया गया था, चाहे पड़ोसी के बच्चे से या मासी के बच्चे से या चाचा के बेटे से, राइट? हमें कंपेयर किया गया, आज तक किया जा रहा है. You know, he is MD, he is CEO, he is the marketing head. What you are doing? कंपैरिजन तो आज भी हमारे साथ हो ही रहा है. ट्रू. राइट? हम कैसे चेंज करेंगे अपने आप को ना, कि हमको अपने बच्चे को उस लाइफस्टाइल में या लाइफ साइकिल में नहीं डालना है. तो मुझे तो कई बार लगता है कि ना पेरेंटिंग का कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए, जिसके पास वो सर्टिफिकेशन हो. वही पेरेंट बने. Then only they can be parents. देखो, लाइफ इज योर बिगेस्ट टीचर. एंड जैसा मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे हम भी बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करते हैं. सो इफ आई विल गो बैक एंड लुक माई जर्नी एज अ पेरेंट, जब मेरा बेटा स्कूल में था या जब वो बॉर्न हुआ, जब वो इस वर्ल्ड में आया, आई वॉज क्लूलेस. मुझे कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, अब आगे चलना क्या है. आज ही इज लाइक इन कॉलेज, और अब मुझे लगता है कि वो मतलब अब फिर मैं एक पेरेंटिंग का नया चैप्टर सीख रही हूँ. हर 6 महीने बाद एक ट्रांजिशन होता है, जैसे वो बड़ा होता है, एक नया चैलेंज, एक नया स्ट्रगल. सो पेरेंटिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज ऑल अबाउट आपकी विलिंगनेस कितनी है इवॉल्व होने की. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज एन आयरनी, स्पेसिफिकली इन इंडिया, वी पेरेंट, हम सोचते हैं कि हमारी कमांड है अपने बच्चों पे, हम इनके मेंटोर हैं, हम इन्हें गाइड करने आए हैं. नो, वो बच्चा हमें गाइड करने आया है, वो सिखाने आया है, वो हमें सिखाने आया है बहुत सारे पाठ. एक्चुअली वो पेशेंस कैसे आएगा आप में, एम्पैथी कैसे आएगी आपके अंदर, परसिवियरेंस कैसे आएगा, रेजिलियंस कैसे आएगा, आप अपने बच्चे के फेलियर्स को कैसे लोगे. तो सबसे पहले तो बीइंग अ पेरेंट हमें लाइफ स्किल सीखने की जरूरत है. करेक्ट. एंड यू नो, एज यू आर सेइंग कि हमें आज तक लोग कंपेयर करते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, आप क्या कर रहे हो. बट फॉर्चुनेटली वी आर इनटू दिस टाइम, इस वाले टाइम के अंदर इतनी ब्यूटिफिकेशन है कि हम इवॉल्व होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ इनर जाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक वी कैन लिटरली टेक वन सिंपल थिंग एंड स्टार्ट अप्लाइंग एवरी डे. आप देखो, अगर एक ही स्टेप को अगर आपने 6 months तक अप्लाई कर लिया एवरी डे, 10,000 steps only 6 months every day. करेक्ट, you'll achieve the target. True. Yes. So बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है ये वाला एरा. मगर एप्लीकेशन मिसिंग है, इसलिए हम सब कंफ्यूज हैं. We really need to make a team with our child. We really need to understand them. We really need to put ourselves into their shoes. कि actually वो कैसा फील कर रहा होगा. एक छोटा सा बच्चा, उसका टॉय टूट गया और वो रो रहा है, बहुत बुरी तरह से रो रहा है. अब मम्मी आके कहती है ये कोई बात है रोने की. मगर हम उस एज में ये नहीं समझ पा रहे कि वो बच्चा उस टॉय से कितना अटैच्ड है. एंड वी आर ऑल्सो नॉट वैलिडेटिंग देयर इमोशन. एक्चुअली वो क्या समझेंगे इमोशंस को. फिर हमारे टीनेजर्स को हम बोलते हैं कि दे आर इमोशनलेस, और दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग. राइट? आजकल हम बोलते हैं टीनेजर्स यार दे आर वेरी इमोशनलेस, जेन ज़ी इज वेरी इमोशनलेस. नो एम्पैथी. नो एम्पैथी कहाँ से आएगी? जब वो बचपन में रो रहा था तो उसको बोला कि रोने की कोई बात है. तुम बॉय हो, तुम कैसे रो सकते हो. सो यू नो, ऑल ये गुस्सा करने की चीज है. एक्चुअली सो द डू एंड डोंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम खुद ही नहीं समझ रहे कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग.
So that's so Again, true. this is perfect parenting is a myth. Myth. And same with Nothing mom's is. guilt. Yeah, so true. This mom guilt story is a big story. And I guess ना, as mothers ना हमें बहुत मजा आता है. I'm sorry, I'm saying this very bluntly, to get into, oh हमने कुछ कर लिया और उसके बाद just to tell everybody and to tell ourselves also, oh I did this, मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए था. I guess we love being into mom's guilt. True. We can do something for ourselves also. ऑब्वियसली. और आप सोचो, एक घर में एक हैप्पी मॉम का घर ज्यादा अच्छा होगा, उसके बच्चे ज्यादा परफेक्ट perfect होंगे, mom का. या एक परफेक्ट मॉम का. ट्रू. I guess एक happy mom का बच्चा ज़्यादा खुश होगा rather than being a perfect mom's kid. ट्रू. So, according to you again, since you are the guest today, आज के टाइम में कॉन्फिडेंस का मतलब ही बदल गया है नहीं? ट्रू. आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या होता है और पेरेंट्स अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें? सो कॉन्फिडेंस क्या है? मैं सबसे पहले अभी, बिकॉज बीइंग अ लाइफ स्किल्स ट्रेनर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आई एम एनकाउंटरिंग, सो टू whom आई एम टीचिंग लाइफ स्किल्स, जहाँ पर बहुत ही रिसेंट एपिसोड है, मे बी 2-3 days बैक देयर वाज अ सेशन विद अ गर्ल, और वो गर्ल इतनी ब्रिलियंट बच्ची है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, पोइट्री करती है, डूइंग गुड इन लाइक, और बहुत सिंसियर बच्ची है. परफेक्ट पेरेंट्स के परफेक्ट बच्चे. Yes. But all of sudden, because the session was 1-to-1, so all of sudden one more like student just wanted to join us. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, इट्स एब्सोल्युटली ओके. मैंने बोला चलो, अब 2 बच्चे बैठे हो, आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई टीच एवरीबडी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली अगर ये बोला जाए कि आप अपने बारे में बोलो, हम जानते सबसे ज्यादा अपने बारे में है, लेकिन बोलेंगे सबसे कम अपने बारे में. Same with us also. Still for everyone. Still this is for everyone. So self introduction is the thing जो मैं सबसे पहले बच्चों को सिखाती हूँ. Then I told her, अब वो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, सब अच्छे से मम्मी के सामने, अपने घर के सामने प्रेजेंटेशन दिया उसने. I told her कि आप अब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो, and she got just numb and she started crying. And she told me immediately कि ma'am, I really don't want to just do this class with anyone. Please, I just want to leave. I was so shocked, like, क्योंकि वही कमिंग बैक टू योर थिंग, कि जब आपने कॉन्फिडेंस की बात की, वो बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट है, वो सब कुछ कर रही है, पिक्चर परफेक्ट. यस, लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में वो कॉन्फिडेंस दिखाने की बात आई, शी लिटरली क्विट. And I was so astonished, and after, obviously, after that, I took the session with parent and everybody, and then I just got to know, and I also studied about the confidence. So confidence, there are 3 layers of a confidence. So the first layer, this is called the superficial confidence. Okay. Right? And the second layer, this is our hidden confidence, जो हमें पता नहीं है, खुद नहीं एक्सप्लोर किया. एंड द थर्ड वन इज द कोर कॉन्फिडेंस. राइट. सो जब हम बात करते हैं सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस की, हमें इंग्लिश अच्छी आती है, हम ड्रेसअप अच्छे होते हैं, मे बी हम कैमरा के सामने रील्स बना लेते हैं, लेकिन 4 लोग सामने खड़े हैं, यू कैंट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आप उनका हालचाल नहीं पूछ सकते, यू कैंट शेयर योर इमोशन विद योर पेरेंट्स. तब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? राइट. लेकिन कोर कॉन्फिडेंस एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम खुद पे ट्रस्ट करना सीखते हैं. that I can do. Yes, that kind of confidence, कि मैं कर सकती हूँ. Maybe I'll get fail, but this is an opportunity to learn. Or maybe some another thought subconsciously, but वहाँ पे आप कोर तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो. And this is a lifelong process. You have to teach yourself every day. Exactly. And you won't believe, आज के टाइम में लिटरली ये जितने बच्चे वायरल हैं, रील्स बना रहे हैं, अगर आप सच में इनसे पूछो कि आपको आज एक प्रेजेंटेशन देनी है, एक पोडियम में खड़े होकर या 10 लोगों के सामने, मे बी इन अ क्लासरूम, दे विल से नो, वी कांट डू दैट. तब कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है?
बिकॉज आप कैमरा के सामने बात कर रहे हो, सो दिस इज वन वे Virtual. कम्युनिकेशन. This is virtual world. Nobody is like in front of I'm you. introducing you. Yeah, and when you're talking, standing in front of 10 people, so you need to communicate. Communication skills missing है, वो कभी सीखे ही नहीं. So confidence is a kind of a thing कि वो सिखाया कैसे जा सकता है अपने बच्चों को. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी स्किल सेट सीखना हो या सिखाना हो तो आपका रोल मॉडल या आपका लर्निंग मॉडल क्या है? इट इज़ योर होम. करेक्ट. जब आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और आपको ये बोला जाता है तुम छोटे हो, तुम रहने दो, तुम मत बोलो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और मे बी आपको एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो अपने घर में और अपने बच्चों को बोल रहे हो कि आप जाओ, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो उस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और हम पेरेंट्स ना बहुत ही अनइंटेंशनली बोल देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, डोंट लिसन टू अस, यस, डोंट आंसर बैक, यस, तुमसे पूछा किसी ने, बी क्वाइट. और हम रियलाइज भी नहीं करते हम उनके कॉन्फिडेंस को वहीं तोड़ रहे हैं. ट्रू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जब एक बच्चा अपना कोई इमोशन भी शेयर करना चाह रहा है ना कि मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, तो हम कहते हैं इसका रोज का टेम्पर है. इसका रोज का है. 3 वे मॉडल काम कर रहा है. एंड 3 वे मॉडल क्या है? पेरेंटिंग, देन योर स्कूलिंग, एंड देन योर professional training of life skills. That's how the third party institutions come into place. Right. क्योंकि जब आप घर पे हो तो आप नर्चर हो रहे हो, आप चीजें को सीख रहे हो. जब आप स्कूल में हो आप एप्लीकेशन मोड में हो, यू आर अप्लाइंग दैट. एकेडमिक्स में इसका यस, क्योंकि स्कूल में आप स्कूल का करिकुलम पढ़ने जा रहे हो. करेक्ट. और जो भी आपके घर का, देखो आप एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चों का बिहेवियर अलग होगा, उनका टेंट्रम्स अलग होंगी, उनकी काम करने का तरीका अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर जो भी उनकी होम स्कूलिंग फ्रॉम दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. एंड जब अगर उसके साथ एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जोड़ दी जाए विच इज कॉल्ड लाइफ स्किल ट्रेनिंग. हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतनी जगह अपने बच्चे को इनरोल कराते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये बोलते हैं मैम बच्चे के पास टाइम ही नहीं है. और मुझे इतना दुख होता है कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग सीखने के लिए आपके बच्चे के पास टाइम नहीं है. 24/7 आपका बच्चा सोशल लाइफ जेब में लेके घूम रहा है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे वो एक्टिव है, स्कूल का सब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हफ्ते में 1 घंटा आप उसे प्रोफेशनल लाइफ स्किल के लिए दे सकते हो? हाँ, जैसे कि कुछ कोर्सेज होते हैं, हम कहते हैं कि यार इंग्लिश ही तो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस तो है, तुम स्कूल में प्रैक्टिस कर लो. व्हाई डू स्कूल? बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा तो IB में पढ़ रहा है, राइट, तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और इंग्लिश हो गई तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बट यू आर नॉट लर्निंग, वो आपको लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. ट्रू. एंड व्हाट अबाउट योर कम्युनिकेशन? यस, स्कूल इज जस्ट टीचिंग यू अ लैंग्वेज. यस, एंड दिस इज लाइक देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. आपको 12th तक क्लियर करवाना ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रेजिलियंस, आपकी इमोशनल हेल्थ, या आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चन, या फिर आपके कम्युनिकेशन वे, इन सब चीज़ों पे काम करना नहीं है. और इन टुडेज वर्ल्ड 2030 वुड बी द टाइम जहाँ पे कि 4 मेजर स्किल वुड बी लाइक एट पीक. ओके. कम्युनिकेशन, रेजिलियंस, इमोशनल मैनेजमेंट एंड देन अडेप्टेबिलिटी. ये 4 चीजें 2030 पे आपके पीक पे होने वाली हैं, जिसके बिना आप किसी भी सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर सकते, वेदर यू आर वर्किंग और कोई आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में हो तो. करेक्ट. लेकिन अभी तक भी कोई जाग नहीं रहा कि ये सिखाए कैसे. बात नहीं कर रहा. सिर्फ मार्क्स अच्छे आए हैं, कोडिंग सीख लो, AI सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो. मैं आपको बहुत ही आज जब मैं आ रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस वन एग्जांपल. दिस इज द रियल एग्जांपल व्हिच आई हैव, मैंने एनकाउंटर किया है उन पर्सन के साथ बहुत ही क्लोजली. ही इज अ डॉक्टर, सो आई डोंट वांट टू मेंशन कि क्या कहा. वो इतने ब्रिलियंट डॉक्टर थे, आई विल से, जिनसे मैं उस टाइम जाती थी उनके पास काफी साल पहले. ब्रिलियंट डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट. उन्होंने अपने एक माइंड पे एक थीसिस लिखी थी, उसको बुक में चेंज किया, PhD किया उस पे, और मेडिसिन ऐसी कि मतलब जो उन्होंने बोल दिया बस वो ठीक है. बट द थिंग इज, बुक कोई पब्लिशर छापना नहीं चाह रहा. बिहेवियर, इतना बिहेवियरल इश्यूज इतने स्ट्रॉन्ग थे उनको.
अगर उन्होंने अपने पेशेंट को टाइम दे दिया कि आपने 6:15 पे आना है, और अगर पेशेंट 6:20 एंटर करता है, ही विल स्नब एट पेशेंट, You not attend them. ही विल से कि आप 6:20 पे कैसे आए हो। पहले तो वो 5 मिनट की डांट पड़ेगी आपको। अगर पेशेंट ने बीच में इंटरप्ट करके कोई एक प्रॉब्लम अपनी बता दी, मतलब कि मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, एंड ग्रेजुअली मतलब इनिशियली उन्होंने इतने डिफिकल्ट कैंसर, मतलब वॉट्स, ऐसे ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन लोग सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से, अगर आज मैं उनके गूगल रिव्यूज पढ़ लूँ, सो आई कैन टेल यू, और उनका वो क्लिनिक बंद हो गया है। जैसे इसमें बात ऐड करूँगी, हम ना सुनते हैं मेरा बच्चा स्केटिंग सीख रहा है, मेरा बच्चा डांस सीख रहा है, फुटबॉल सीख रहा है, कोडिंग सीख रहा है, मेरे बच्चे को ये आता है। कोई कभी नहीं बोलता मेरे बच्चे को बात करनी आती है, आप एटिकेट की बात करते उसको हो। प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, ट्रू। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा किसी लग को ही नहीं रहा। कि आपको बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ। दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी। यस। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट वे सर की 4 चीजें इंपॉर्टेंट होगी 2030 में। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग, हम कभी नहीं बच्चे की प्रेज में बोलते यू नो माय किड इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, सो कोई भी प्रॉब्लम दो अदर देन योर academics एंड ही विल सॉल्व इट, ही विल कम विद अ सॉल्यूशन। नहीं, ट्रू। हम नहीं सिखाने के, हम बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। फेलियर्स कैसे लेने हैं, इमोशंस कैसे मैनेज करना है, और तो और बहुत सिंपल चीज बताती हूँ आपको। हम एटिकेट की बात करते हैं, मेरा बच्चा नमस्ते करता है, पोइम सुनाओ, चलो जय जय करो, राम राम करो, ये करो। वो तो बचपन से जब हो रहा है हमारे बच्चा साथ बड़ा भी। हो जाता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एंड वी आर इनटू दिस डिजिटल एरा, तो नेटिकेट की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं कर रहा। कैसे पता है कि पहले गुड मॉर्निंग लिखना है, मेल कैसे लिखना है, रिगार्ड्स डालना है, थैंक यू बोलना है, किसी को वेलकम करना है, किसी को कंसोल कैसे करना है? हमारे बच्चे, इवन तो यंग बच्चों को नहीं पता कि मतलब फोन मैं पे जब अपने बात कैसे बचपन का करनी है। किसी ने शेयर करती हूँ, वी आर 3 siblings एंड आई रिमेंबर जब भी कोई घर में गेस्ट आता था ना, तो पूछा आपके कितने बच्चे हैं पेरेंट्स से, अरे हमारे ये बच्चे हैं, कहाँ हैं? तो वी यूज्ड टू बी कॉल्ड, तीनों आओ, एंड वी यूज्ड टू हेट दैट कि अभी जाओ, अंकल आंटी नमस्ते, कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में हो, मतलब एंड यू नो ये पुराना प्रचलन है जो आज भी चला आ रहा है। आज के बच्चे नहीं फॉलो करते ये, मुझे तो लगता है। हम जिसको शाई कह रहे हैं ना कि बच्चा शाई, वो अंकल आंटी आते नमस्ते, वो नहीं करना चाहता। करना चाहता। इट्स नॉट अबाउट बीइंग शाय कि वो Actually. उसको नहीं नमस्ते करना नहीं आ रहा है, उसको बात करनी, उसको करनी नहीं है। Actually. क्योंकि अगर हम अपना याद करें तो हमें भी ये नहीं था कि हमें बात करनी नहीं आती थी। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, सुप्रीत, मैं कॉलेज स्कूल में आई वॉज वेरी एक्सट्रोवर्ट, मतलब सारे स्कूल डिबेट्स, स्पीचेस, सब कुछ आई वॉज देयर, वेरी एक्सट्रोवर्ट। लेकिन वो अंकल आंटी, I don't want to attend them at all. Yes. हाँ जी आंटी। True. तो शायद हम अपने बच्चों को हर मूवमेंट पे जज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को एक अपनी ईगो से जोड़ा हुआ है कि मेरा बच्चा ये लेकर आया, मेरे बच्चे ने ये अचीव किया, मेरे बच्चे ने ये किया। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो कि शायद मे बी किसी भी तरह का फेलियर, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि ये मेरा बच्चे ने किया, नहीं करना एंड दैट इज द वे वी आर लिटरली क्रिएटिंग द होल। एंड यू नो दैट हम अपने बच्चे को लिटरली अपने आप से वहां दूर कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू बी देयर विद देम, कोई भी सिचुएशन हो। और बच्चा You ये will प्राउड be से कह heard. सके, ये आप बोलोगे, हर पेरेंट ये बोलेगा हाँ तो हम तो हमेशा है अपने बच्चे के साथ। You don't लेकिन listen आपका them. बच्चा क्या ये बोलेगा कि कि- पूरे वर्ल्ड में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं? I tell this to my husband Yes. कि वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, Yes. ठीक है, नाटक कर रही है, वो बात की बात है, बट शी शुड ऑलवेज नो कि आई विल बी हर्ड। Yes. And that is so मैं true. कुछ भी बोलूंगी, सच झूठ बकवास कहानी स्टोरी लाइन, माई पेरेंट्स विल लिसन टू मी एटलीस्ट। Yes. उस पर करना क्या है वो दैट इज आवर चॉइस लेटर, Later. बट एटलीस्ट लिसन टू देम, डोंट जस्ट डिस्कार्ड देम। नहीं यू ऑलवेज लाई, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। एज पेरेंट्स हम करते हैं ना, नहीं तुम्हारी सुननी नहीं है, आई नो। यहीं से तो कॉन्फिडेंस बनता है, यहीं से यहीं कॉन्फिडेंस से तो कॉन्फिडेंस बनता है बच्चे का कि घर पे कितना उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कितना उसको सुना जा रहा है, कितना सीरियसली लिया जा रहा है। आप देखो आज के जेंजी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी पिक्चर्स खींचते हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा, अपना फेस छुपाते हैं। राइट, लाइक दिस दे कीप डूइंग, क्या प्रॉब्लम है? दे वांट टू शो इट, Yeah, no, They they are don't want to. conscious. Yeah, they're conscious about themselves, self-image.
सेल्फ इमेज इश्यूज इतने ज्यादा पीक पर हैं, स्पेसिफिकली टीनेजर्स में, एडोलेसेंस में, हमारे में भी नहीं आ रहा है, अपने आप को लेकर हमारी एज में भी आ रहा है ना एज पेरेंट, ऑब्वियसली, because of this social media and everything, right? या दैट प्रेशर, That pressure. सोशल प्रेशर. सोचो मतलब हम कितने प्रेशर वाले एरा में कि एक कमेंट किसी हम ने नहीं एक ले दे पा दिया, रहे. हम नहीं ले पा रहे, क्या एक्सेप्ट किया हमने अपने बच्चे को, नहीं नहीं नहीं, उसको हम अपना फेलियर समझ के हम बैठे तो हैं. पिक्चर परफेक्ट चाहिए ना एज परफेक्ट पेरेंट्स. Yeah. हमको अपना बच्चा भी वो ना अगेन दैट बॉक्स, पिक्चर परफेक्ट बच्चा, गुड लुक्स, गुड मार्क्स, Absolutely. अकम्प्लिश्ड. और परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट तो हम ही Nothing नहीं is है, perfect. हम ही नहीं है. तो आप जितना expect ज्यादा हम एज अ पेरेंट इवॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा एज अ पेरेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे और अपने आप को पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा बाय प्रोडक्ट उसी वाले जोन में जाएगा ना. इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट राइट. जिसमें आप उसकी परवरिश कर रहे हो. एनवायरनमेंट कुछ और है, आप उसको कहते हो तू इस कमरे से चला जा और वहां पे जाके कर ले, ध्यान तो उसका वहीं रहेगा ना, वहीं बिकॉज रहेगा. इट इज एनवायरनमेंट, दिस इज वाइब्रेशंस ऑफ द होम. करेक्ट. घर में लड़ रहे हो आप, फाइट हो रही है, बोलो नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, सब ठीक है, आप जाओ अपना होमवर्क करो. नहीं, इट्स ओके टू टेल देम कि क्या चल रहा है. उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. बढ़ेगी ऑब्वियसली. हाइडिंग सिखाओगे तो वो अपना हाइड करना शुरू कर वो भी देंगे, hide करेंगे. क्योंकि उनको पता है कि मम्मी पापा भी हाइड करते हैं. Yes. तो इवन आई शुड आल्सो हाइड दिस. और मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग टू शेयर. नॉट द राइट थिंग टू शेयर विद एनीबॉडी. ट्रू. माय गॉड, देयर सो मच. या सो मच टू टॉक अबाउट. सो राइट. सो एट टाइम्स ना बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट दिखते हैं हमें, जैसे अभी हम एक केस डिस्कस कर रहे थे बच्चे का, लेकिन अंदर से वही सेम एंग्शियस होते हैं. यस, एंशियस, क्योंकि कोर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हुआ है, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें एक्चुअली जज किसी और चीज पे किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं वो बहुत इमोशनल स्ट्रेस में है. ऑब्वियसली इमोशनल स्ट्रेस से भी ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि मे बी you can't tell a fish to climb a tree. It is just like that. We all are unique, we all are different, our kids are very different. तो हम without understanding कि मेरे बच्चे का real potential क्या है, because of that the social media pressure, maybe the friends pressure, family pressure. कितने बच्चों को मैं जानती हूँ, मैं career counseling जब करती हूँ, क्योंकि सारे cousins डॉक्टर हैं, तुम भी डॉक्टर बनोगे, तुम शेफ कैसे बन सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द यूनिकनेस. जरूरी नहीं है कि वो फादर की फैमिली पे ही जाएगा क्योंकि सारे सिबलिंग्स और सारे कजन्स ने डॉक्टरी की है, वो मम्मी की फैमिली पे भी तो जा सकता है. नानी के भी तो जीन्स आ सकते हैं, क्योंकि नानी इतना अच्छा खाना बनाती है, वो शेफ बनना चाहता है. या उससे कुछ यूनिक जीन्स हो सकता है. मे बी इट कैन बी एनीथिंग, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, बिकॉज हम उससे पैसा, फेम, नेम नहीं जोड़ पा रहे. It can be anything. It can be ego. It can be like foolishness. Like we just can name it in any ways. And as a modern parent, आजकल के पेरेंट्स बोल जरूर रहे हैं मेरा बच्चा कोई भी करियर चूज करे, राइट. एज अ मॉडर्न पेरेंट हम बोल रहे हैं, लेकिन जब वो मोमेंट आएगा ना एक्सेप्ट करने का, yes, तो वी इवन विल स्टार्ट जजिंग. जैसे आई गिव एग्जांपल ऑफ माय ओन डॉटर. शी इज जस्ट 6. शी लव्स क्लिकिंग हरसेल्फ, राइट. सोशल मीडिया पे उसको क्लिक करना, पिक्चर पोस्ट करना, या उसको व्लॉग्स बनाना. शी लव्स दैट. वी डोंट पोस्ट मच, बट यस शी लव्स दैट. नाउ थिंकिंग इट एज अ करियर फ्रॉम द बैकग्राउंड विच आई कम फ्रॉम. पूरा एकेडमिक्स का बैकग्राउंड है हमारी फैमिलीज का. माई हस्बैंड से ठीक है ना, एकेडमिक से एवरेज रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं, लेट हर बी अ कंटेंट क्रिएटर. फॉर आई नो देयर इज लॉट ऑफ मनी, देयर इज लॉट ऑफ फेम इन इट. जस्ट बिकॉज मेरा बैकग्राउंड क्या है, academics. तो हाउ कुड आई एक्सेप्ट कि मेरी डॉटर एकेडमिक्स में क्यों नहीं गई. कर लेना, लेकिन पहले एकेडमिक्स में एक्सेल कर लो. फॉर मी ऑल्सो इट्स गेटिंग टफ एवरी डे व्हेन माय हस्बैंड सेज ठीक है ना, जाने दो ना कंटेंट में ना, उसको कंटेंट क्रिएटर ही अच्छी बन जाए. राइट. मैं एक्सेप्ट नहीं कर, आई एम कन्फेसिंग कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो उसको एज अ करियर लेने. नहीं, पहले एकेडमिक्स में टॉप करो, क्योंकि मुझे लगता है जब एकेडमिक्स में जाएगी तो वो एकेडमिक करियर खुद ब खुद चुन लेगी. लेकिन अगर अभी से मैं उसको बोल दूं कि, बट ऐसा नहीं होता. देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्टेंस नहीं है. वही चीज है ना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. और वो माइंडसेट जब तक हमारा, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. इट इज नॉट समवन लाइक सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या घर या मम्मी या पापा, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज कोलैबोरेटिवली. वी ऑल नीड टू थिंक इन अ वे दैट एवरी वन इज यूनिक. They all have their right to talk, to choose, to go, to do whatever like they want to.
सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बस यहाँ पर सिर्फ उन्हें गाइड करने के लिए आए हैं, हम उनके मेंटोर बनने नहीं आए हैं. सो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा जब हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं या हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डैनियल, ओके. उन्होंने एक रीसेंट सर्वे किया और उन्होंने अपने सर्वे में एक रिपोर्ट जो उन्होंने शेयर की, शी वाज जस्ट शेयरिंग कि पेरेंट्स जो हैं इतने ब्रिलियंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं कि वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों की सॉल्व करते हैं जो उनके बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है. दिस इज सो डीप. You know, the other day I made a content on this. Yeah, for this. I'm telling you. वो प्रॉब्लम बता नहीं रहे, हमने सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया है. हमें बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं. हमने सुनना ही नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए, वो शायद सिर्फ शेयर करने के लिए हमको कोई बात बता रहे हैं, लेकिन हम उसका सोल्यूशन ढूंढने में इंस्टेंटली लग जाते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने. क्यों? द रीजन इज जो आपने बोला, मदर गिल्ट, मे बी द पेरेंटिंग गिल्ट. आप एक बात सोचो, बच्चा बोल रहा है मुझे है ना, मेरे उस फ्रेंड ने ना वीडियो गेम लिया और मे बी प्ले स्टेशन लिया, सो वी विल जस्ट थिंक अच्छा मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, सो लेट मी बाय दैट फॉर हिम. और ब्लिंकिट पे प्ले स्टेशन अवेलेबल है, और एल्स उसको बताऊंगी नहीं खराब चीज है, कि खराब. आई हैव टू गिव एन आंसर. यस. सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम खुद ही अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि हम ही राइट चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, और हम सारा ब्लेम इस जनरेशन पे और बचा कुचा ब्लेम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं. दिस इज सो ट्रू. हमें खुद इवॉल्व होना पड़ेगा, राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बहुत ओपन माइंड से, बहुत ही पेशेंस और रेजिलियंस के साथ अपने बच्चों को सुनना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन ब्रिंग एनी शिफ्ट. अच्छा, दिस इंस्टेंट डिलीवरी थिंग हैज आल्सो ना मेड अस, हर चीज इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए. इंस्टेंट. सो क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में तो किसी ने बात नहीं की ना. What should be your style? Communication is not about language. It is about listening first. Listening. You know, 70% of communication. And the choices of words. Yeah. And 70% of communication is all about listening. If you're not listening, you can't communicate. Correct. आप आइल्स का जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो उसमें एक लिसनिंग कॉलम क्यों डाला गया है? हाँ. इसीलिए डाला गया आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? या आप कैसे सुन रहे हो, अलर्टनेस कितनी है, कितना पेशेंस है, राइट, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हो इंफॉर्मेशन की, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट करेक्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो जैसे लाइफ स्किल्स होती हैं, रेजिलेंस, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये मैंने हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हमारे स्कूल के सिलेबस में तो नहीं है. सो एज पेरेंट्स कैन यू गिव अस फ्यू टिप्स कि उसको हम डेली हैबिट्स में कैसे लाएं कि हमारा बच्चा उसके थ्रू सीख पाए. रेजिलेंस, कम्युनिकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमें एक ये माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा. फिर से मैं उसी बात पर आ रही हूँ, बट इन डिफरेंट वे, कि बच्चा उस चीज को सीख पाए शुड नॉट बी द मोटिव. ओके, मोटिव शुड बी कि मैं इस चीज को कैसे अप्लाई कर रही हूँ. आई शुड चेंज माई सेल्फ. यस, क्योंकि अगर आप सोचो, आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा बुक रीड करो, मेरा बेटा पहले बहुत बुक रीड करता था, बुक नहीं रीड करता. आप कभी बैठे हो उसके साथ बुक लेकर? आपने कभी उसे इंस्पायर किया है? आपके घर में कोई ऐसा कॉर्नर है जो स्पेसिफिकली रीडिंग कॉर्नर हो, जहाँ पे आपके हस्बैंड, आपका बच्चा या आपकी घर में जितने भी और मेंबर्स हैं वो उस रीडिंग कॉर्नर स्पेसिफिकली जहाँ पे बुक रीड की जाती है? आप अपने बच्चे को कह रहे हो बेटा मैं थोड़ी देर फोन देख रहा हूँ, आप जाओ बुक रीड करो. सो वी रियली नीड टू डू, यू नो, सबसे पहले इस माइंडसेट के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा कि पहले तो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होना है, और ये जो शैकल्स हैं यहाँ से अपने आप को छुट्टी दिलानी है. जो 6 घंटे 8 घंटे मुझे सोने को मिलते थे, वो उसमें से 6 घंटे तो मैं स्क्रीन पे जा रही हूँ. सो मुझे ये खुद इवॉल्व होने के लिए करना है. बच्चे को तो बाय प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, वो मेरी जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा. The tips are, rather than teaching them, first of all, teach yourself. And apply the things. Apply the things. Yes, that is आप important. शो तो करो रेजिलेंस होता क्या है. आप मुझे ये बताओ, कितने घरों में अब ऐसा है जहां गुड मॉर्निंग बोलने का रिवाज है? बहुत कम है. बहुत कम. And along with the good morning, you know, we all can make a ritual. How you are feeling today? So this is, you know, again I will always talk about on the basis of the reports and the results and, you know, the research. तो जो भी बेसिक रिसर्च है उसके बेस पे
वो वाले बच्चे जिनको इमोशंस को टैग करना आता है एंड दे कैन नेम देयर इमोशंस, Correct. दे आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट, राइट. राइट. हाँ. तो क्या कभी रुक के एक पॉज लेके एवरी मॉर्निंग हम एक दूसरे से पूछते हैं आज आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग टुडे, सुबह का तो रश होता है व्हाट ना. इज योर इमोशन टुडे. इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू टेक दैट पॉज. जबकि सुबह का टाइम जब हम सो के उठते हैं, द फ्यू मिनट्स, वो एक ऐसी स्टेट में होते हैं जब हमारा क्रिएटिव माइंड सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे होता है. उस टाइम पे जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आइडियाज़ आते हैं, हम एक ईज में होके अपने पूरे दिन को डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन उसमें बिना सोचे समझे वी आर जस्ट थ्रोइंग आवरसेल्फ इनटू द But स्केड्यूल. एक रियलिस्टिक बात करती हूँ मैं आपसे. सुबह इतना टाइम होता है या सुबह हम उस माइंड जोन में एज पेरेंट भी नहीं होते. हमें क्या है कि उठो, गेट रेडी, गो टू स्कूल. So what this is creating? Hardiness, Anxiety, anxiety, yeah, restlessness. restlessness. और फिर हम बात करते हैं कि इतनी एंजाइटी क्यों है. दिस इज द वाइब्रेशनल एंजाइटी, कलेक्टिव एंजाइटी. सिर्फ इट इज ऑल अबाउट मेकिंग अ रिचुअल. गुड मॉर्निंग, हाउ यू आर फीलिंग टुडे. एक हग का रिचुअल, एक किस का रिचुअल. Right. You know, in the family, it is not going to take much time. True. But we really need to make some concrete actions to bring a shift. टाइम हो या नहीं हो, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पैटर्न पे हम अभी चल रहे हैं ये तो फॉर श्योर है कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं. हाँ, बिल्कुल. ये हमें कहाँ ले जा रहा है हमें ये भी दिखाई दे रहा है. Right. So definitely we need to change some paths. So Supreet, now coming back to our last question, Yes. जिसमें हमें आपसे बहुत सारी टिप्स चाहिए होंगी. आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. घर, काम, फोन. Yes. हम Major ये one. सब हैंडल कर रहे हैं. ऐसे में बच्चों के साथ कनेक्शंस, प्रेजेंस कैसे बनाएं? इससे पहले मैं सिर्फ एक हमारी संस्कृत का एक दोहा है, मैं वो बोलना चाहूंगी. दिस इज काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्व अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. करेक्ट. राइट. सो काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी विल पावर. विल पावर. बको ध्यानम मतलब बकुले जैसा स्वान, ध्यान. या बकुले जैसा ध्यान. स्वान निद्रा, जैसे डॉग छोटी छोटी नैप्स में अपनी नींद पूरी कर लेता है और बहुत हाई अलर्ट पे रहता है. अलर्ट स्लीप्स होता सो है. दैट वी रियली नीड टू Work on. वर्क ऑन. एंड देन स्व अल्पहारी, बहुत कम खाने वाला. सो यहाँ पे खाने का मतलब खाने से नहीं है, लिटरल खाने से नहीं है. वट एवर, लाइक वी आर जस्ट थिंकिंग, वी आर कंज्यूमिंग, वी आर द पीपल वी आर स्पेंडिंग टाइम विद, ये सब हमारा भोजन है. Correct. of हम our सब mind. कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. Right. And ग्रह त्यागी, ग्रह means हमारा comfort zone. And the person who is literally breaking the comfort zone. विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण हैं ये, जो ट्रू स्टूडेंट है. और मुझे लगता है बीइंग अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब विद्यार्थी हैं. हम भी पेरेंटिंग सीख रहे हैं, हमें नहीं पता. तो हमें इन 5 लक्षणों पे काम करना चाहिए, जो यही 5 चीजें हम एग्जैक्टली अपने बच्चों को एग्जाम्पलीफाई कर सके, उनको एग्जाम्पल्स के साथ बता सके. क्योंकि आप खुद तो कुछ और खा रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, आपकी अलर्टनेस कहीं और है, आप कंफर्ट जोन तोड़ नहीं रहे हो, आप कंबल में बैठे हो और बच्चे को बोल रहे हो सुबह सुबह तू उठता नहीं है, हमने तो कर लिया जो करना था. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिचुअल ऑफ अ फैमिली, जो बच्चे आपकी फैमिली से वैल्यूज ले रहा है. सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ जहाँ आप इन 5 चीज़ों को तोड़ सकते हो, वहाँ वहाँ आप सोचो कि आप अपने बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल टिप्स, देन डेफिनेटली घर में कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स, किसी दिन कोई एक कुकिंग में हेल्प ले ली अपने बच्चे से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली, कोई स्टोरी टाइम बना लिया, कोई प्रेजेंटेशन डे बना लिया, किसी दिन एक पिकनिक, सिर्फ घर के साथ वाले पार्क में ही पिकनिक स्पेंड कर ली, कोई बोर्ड गेम्स खेल ली, एफर्मेशन, जर्नलिंग. न्यू ईयर आ रहा है, आप न्यू ईयर पे सब एज अ फैमिली मिलके अपने गोल सेट कर सकते हो
कि इस साल में हमारे क्या क्या गोल्स होंगे, कलेक्टिवली क्या होंगे, इंडिविजुअल क्या होंगे, एंड यू नो मैनिफेस्टेशन, राइट, पावर ऑफ राइटिंग, ऑल दिस थिंग्स आर रियली नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग ये चीज़ सच में काम करती है, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर फेथ एंड ट्रस्ट। राइट। जब भी आप अपने बच्चों के साथ एक टीम और एक कंपेनियन बन के चलोगे तो आप सच में अच्छा ही करोगे। लेकिन जब भी आप अपने आप को एक पेडेस्टल पे रखोगे और आपको लगेगा कि अब मुझे बच्चे को सिखाना है, वो आपके लिए भी हेक्टिक है, आपके लिए भी एक ड्यूटी वाला टास्क है, और आपका बच्चा भी शायद उसे लेने के जोन में नहीं है। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं, असर्टिव पेरेंटिंग की ज़रूरत है। करेक्ट। सो वी रियली नीड टू टीच देम हाउ टू बी असर्टिव, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के टाइम में जहाँ गूगल है, AI है, चैट GPT है, हमारे बच्चों को हमें एकेडमिकली परेशान होने की या कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। राइट, वो ऐसे एरा में है कि वो सीख लेंगे, दे नीड नॉट टू मग अप एवरीथिंग। एग्जैक्टली। बट हमें क्या सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अपने फियर्स को कैसे ओवरकम करे, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी कैसे समझे खुद की ग्रोथ की, वो कैसे रेजिलियंस डेवलप करे, वो कैसे एम्पैथी डेवलप करे अपने आसपास के लोगों और अपने फ्रेंड्स के लिए। Correct. वो कैसे लॉयल बने, कैसे हार्ड वर्किंग बने, ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। उसे कम्युनिकेशन सिखाने की ज़रूरत है। वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं, यस, वो तो उसको चैट GPT बता देगा। वो उसे चैट GPT से पता चल जाएगा। So I think that True. is, you know, the Thank you, enough. Supreet, Thank for you so much. this wonderful conversation. आपने जो tips दिए, they were really, really helpful for us. And keep watching this channel and the other podcast for this real life tips and tricks. Thank you.